बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से कल जो है कि मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीटी मेंस पर क्या कुछ चल रहा है, जो तमाम तरह से अभ्यर्थियों के बीच एक माहौल बना हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 पहले की तरह नहीं होकर पीटी मेंस के साथ होगी। उस पर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है वह भी बताएंगे, और 46,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी या फिर 20,000 मात्र पदों पर ही बहाली होगी, उसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात करते हुए क्या कुछ कहा है। हर चीजों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी अगर वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। तो करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की चौथे चरण की प्रक्रिया को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और जो शिष्टमंडल है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। छात्र नेता भी संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग तरह के जो भी शिक्षाविद हैं वह भी संघर्ष कर रहे हैं। हर कोई आवाज उठा रहा है और सभी यही चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो बहाली हो, उस बहाली में सरकार जितने पदों पर बहाली देने को लेकर के वादा किया था उस वादे को पूरा करे, किसी भी पैटर्न को ना बदले। ऐसा अभ्यर्थी क्यों कह रहे हैं यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि छात्र कह लीजिए कि लाखों की संख्या में है, लेकिन उसमें से संघर्ष करने वाले कुछ जो छात्र हैं और छात्र नेता भी हैं, शिष्टमंडल के रूप में वो लगातार जो है कि संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ बातें निकल कर आती है वो सारी चीजें स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इस संघर्ष जो कर रहे हैं वह जो है कि छात्र जो कह लीजिए कि छात्रों के बीच से लगातार संघर्ष कर उभरते हुए जो है कि छात्रों के युवा साथी जो है कि शाहबाज आलम है, उनके साथ जो है कि कई सारे अभ्यर्थी हैं, जैसे कि रवि रंजन है, मुकेश जी हैं, कई सारे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और तमाम युवाओं की समस्या को लेकर के संघर्ष लगातार कर रहे हैं और तरह तरह की मुद्दे को हमेशा उठाते रहते हैं। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते जो है कि लगातार वह चाहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी के जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको बखूबी कैसे उसको जो है कि कम किया जाए और इसके संबंधित कौन अधिकारी हैं उनसे जरूर मुलाकात करते हैं। अब तमाम शिष्टमंडल जो है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मुलाकात की है और बड़ी जानकारी निकलकर सामने भी आ गई। हम विस्तार से अब आपको खबर बताते हैं। देखिए, टीआरई 4 अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के उपाध्यक्ष शाहबाज आलम, रवि रंजन एवं मुकेश कुमार ने बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने टीआरई 4 में 46,000 से अधिक रिक्तियों पर बहाली की मांग रखते हुए कहा कि जो अधियाचना बीपीएससी को फरवरी में भेजी गई थी, आपको बताते चलें, याद होगा कि अधियाचना जो है कि पूर्व में ही भेजा चला गया था, जिससे कि बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि हमें शिक्षा विभाग से सारी प्रक्रिया और सारी जो अधियाचना है वो प्राप्त हो गई है। वहीं पर फिर अधियाचना वापस होने की बातें निकल कर आई और हाल ही में जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं उनके बयान निकल कर सामने आए कि हम जुलाई में अधियाचना भेजेंगे। तो शिष्टमंडल वह शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद जो बातें निकल कर सामने आई है, शिष्टमंडल ने यह भी उनसे गुजारिश किया है कि बीपीएससी द्वारा एकल परीक्षा के माध्यम से ही टीआरई 4 की बहाली कराई जाए, जैसे टीआरई 1 की हुई, टीआरई 2 की हुई, टीआरई 3 की हुई। और यही नहीं, उन्होंने इस पर भी ध्यान आकर्षित करवाया कि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। ये तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से शिष्टमंडल के रूप में प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि फर्जी शिक्षकों को सेवा से हटाकर उनकी
रिक्तियों को भी टीआरई 4 में जोड़ा जाए। आपको हम बताते चलें, जहां शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा की बात जो है कि लगातार आपको सुनने को मिल रहा होगा, और केवल इतना ही नहीं, बाकायदा कई सारे लोग सेवा मुक्त भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप खंगालेंगे तो तत्कालीन जिस समय सेवा मुक्त होता है जिस जिला में, उस जिला के अखबारों में जो है कि वह जरूर खबर आ जाती है। अभी हाल ही में जब अभ्यर्थी जो है कि जो है पेपर कट जो सोशल साइट्स पर पोस्ट करते हैं, तो आपको दिखा होगा कि 18 बीपीएससी शिक्षक खगड़िया जिला में पकड़ाए, सेवा मुक्त हो गए। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां फर्जी शिक्षक मिला नहीं है। हर जिला के जिला का स्थापना कार्यालय में आपको ये सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। इसलिए शाहबाज आलम और उनके साथ जो अभ्यर्थी गए थे, वे सभी ने शिक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि हुजूर, जो लोग पकड़े चले गए, जो लोग सेवा मुक्त हुए, वो तो ठीक है, लेकिन फर्जी शिक्षकों की जांच जो है बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। खास करके जो सर्टिफिकेट हैं, चाहे वह बीएड का सर्टिफिकेट हो, डीएलएड का सर्टिफिकेट हो, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र हो, इन सभी का भौतिक सत्यापन कराया जाए। केवल इतना ही नहीं, जो पीजी का सर्टिफिकेट हो, जो ऑनर्स का सर्टिफिकेट हो, ये सभी का भौतिक सत्यापन कराया जाए, क्योंकि इस बिहार में नौकरी पाने के लिए काफी तरह से खेल चल रहे हैं, और इस खेल को अंजाम इस तरह से दिया जाता है कि सर्टिफिकेट दिनों दिन रातों रात खरीदे जाते हैं। खरीद बिक्री के बल पर जो लोग योग्य भी नहीं होता है पढ़ाने के लायक, वह लोग शिक्षक बन जा रहे हैं, और जो योग्य है वह दर दर के आज ठोकर खा रहे हैं। और केवल ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका प्रमाण हाल ही में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपने बयान में कहा कि जब वह शिक्षकों का चयन कर रहे हैं, तो उस चयन में बीपीएससी के माध्यम से भी जो टीआरई 1, 2, 3 से शिक्षक बहाल हुए हैं, उसमें वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी नहीं देखते हैं जो शिक्षकों में होनी चाहिए, जो उनको चाहिए। इसका मतलब साफ तौर पर है कि गुणवत्ता की कमी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा के संकेत दे रहे हैं। इसलिए प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि फर्जीवाड़ा की जांच किया जाए। कई लोग सर्टिफिकेट बेच कर जो है कि लोगों को नौकरी दिलवा दिया है। कई तरह के फर्जीवाड़े, उसकी जांच हो, और जो रिक्त पद आए वह टीआरई 4 में जोड़ दिया जाए, ये अभ्यर्थियों ने मांग किया है। साथ ही साथ जो है कि उन्होंने कहा है कि लगभग 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 2 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा जो है कि समाप्त होने के कगार पर है, तथा लगातार अनिश्चितता के कारण छात्र मानसिक तनाव का सामना भी कर रहे हैं। राज्य भर में लगातार आंदोलन और प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही आश्वासन मिला है। अभ्यर्थियों ने 1 कैंडिडेट्स 1 रिजल्ट की भी बात लागू करने को लेकर के कहा है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था के अभाव में प्रत्येक भर्ती में लगभग 40% रिक्तियां जो है कि खाली रह जाती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और अभ्यर्थी दोनों प्रभावित होते हैं। और जब प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं, तो शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है। जितनी रिक्तियां प्राप्त होंगी, उतनी रिक्तियों पर बहाली की जाएगी, तथा अभ्यर्थियों की जो सभी मांगे हैं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। ये तमाम बातें शिक्षा मंत्री ने शिष्टमंडल को कहा है। इसका मतलब साफ है कि जितनी रिक्तियों की गणना की जाएगी, जो रिक्तियां निकलकर सामने आएगी, उस रिक्तियों पर टीआरई 4 की बहाली आएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री को अवगत करा दिया गया है 46,000 से अधिक पदों पर बहाली को लेकर के शिष्टमंडल जो है मुलाकात किए हैं, और वो तमाम तरह के पीड़ा से शिक्षा मंत्री को अवगत करा दिए हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री जी तमाम अभ्यर्थियों की पीड़ा को, दर्द को किस तरह से समझते हैं, और उनके निवारण के लिए वो क्या कुछ करते हैं। बहरहाल टीआरई 4 में पीटी मेंस की बातों को लेकर जो है कि अलग अलग तरह के माहौल बन रहे हैं। हालांकि पीटी मेंस के पक्ष में, मतलब कि 2 परीक्षा के पक्ष में शिक्षा मंत्री का भी भाव निकल कर कभी कभी सामने आ जाता है बयानबाजी के माध्यम से। लेकिन आपको हम बताते चलें, कई तरह की कानूनी प्रक्रियाएं भी होती है। अचानक यूं ही नहीं कि कुछ भी शुरू कर दिया जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में हो सकता है इस बार भी हो, लेकिन कानूनी कुछ लफड़े हैं जो
निकल कर सामने आ सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक बताएंगे। लेकिन आपसे एक सवाल जाते जाते पूछना चाहते हैं, क्या आप टीआरई 4 में पीटी और मेंस लागू होने पर आप उसके लिए तैयार होंगे? क्या आपको स्वीकार है? कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि इस पर बेबाकी से आपके लिए जो है कि आवाज बुलंद किया जाए। यदि आप चाहेंगे तो भी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो भी आपकी आवाज को आगे बढ़ाया जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए।